हेलो गाइज, आज आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा यूज क्या है, सब आपको बताएंगे आज की क्लास में। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसकी सिंपल डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। इट इज ए प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज कितने होते हैं? एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, दो ही चार्ज हैं। चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं। चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। इट में पॉजिटिव, वही बताया जो आप लोग को, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज क्या होता है? या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। आगे देखते हैं। लाइक चार्ज रिपील ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम चार्जेज होते हैं, जैसे प्लस पॉजिटिव और पॉजिटिव, जैसे प्लस और प्लस क्या करेंगे, आप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर धक्का देते हैं। ठीक है, जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं, मतलब बीच में दोनों को सब चिपकाना चाहें तो नहीं चिपकते हैं, दूर भगना चाहते हैं। उसी तरह से माइनस और माइनस ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब माइनस और माइनस चार्ज क्या होता है? इसको आपस में ले आएंगे तो आने की नहीं कोशिश करेगा, वो धक्का देंगे दूसरे को। यही पे अपोजिट। अगर चार्ज कैसे हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव है, यदि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, एक दूसरे को पास खींचते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो ये अपने आप को पास खींचते हैं एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को पास खींचते हैं। लेकिन वही जो सेम टाइप के चार्जेज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि दूर करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव था, एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। वही लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यही है। हाँ, इसका क्या होता है? जो मात्रक यूनिट होती है, जो इसकी कूलम्ब होती है, इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की, इसका कूलम्ब होता है। इसको Q से भी डिनोट करते हैं। यही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक स्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए चार्ज। अब हम लोग चार्ज के बारे में समझेंगे। चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है। चार्ज को तो क्या बता ही दिया आप लोग को, अब चार्ज के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब क्या होता है? चार्ज होता है। एटम में, किसी भी एटम में क्या होता है आप लोग जानते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, किसी भी जो एटम होते हैं उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या चार्ज? कूलम्ब। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब। एक कूलम्ब में कितने चार्ज होता है? n इक्वल टू क्या होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। और कूलम्ब का फार्मूला क्या होता है?
कूलाम का फार्मूला होता है Q इक्वल टू N E। ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा क्योंकि एकदम टिपिकल जो भी इंपॉर्टेंट है केवल उसी को लिया गया है इसमें। करंट, करंट का फ्लो आपको हम बताएंगे। करंट का फ्लो कैसे होता है, क्या होता है, सब बताएंगे आपको। करंट क्या है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फार्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट होता है यानी मात्रक होता है वो क्या होता है? SI यूनिट करंट का होता है एम्पियर। करंट को हम लोग किस चीज में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। एम्पियर मीटर भी आप लोग देखे होंगे, जैसे दुकानों पे जो इलेक्ट्रीशियन रखे रहते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। ये मिली एम्पियर क्या होता है? एम्पियर 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, यही मिली एम्पियर हो जाएगा। मिली मतलब 10 टू द पावर 3 होता है। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो से भी छोटा होता है, 10 टू द पावर -6 एम्पियर को क्या कहते हैं? माइक्रो एम्पियर कहते हैं, ठीक है। ये वही चीज है, करंट इज मेजर बाई एमीटर। एमीटर से क्या कहते हैं? करंट को हम लोग मापते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये रहा आप लोग का एमीटर। एम्पियर मीटर यही है। ये इलेक्ट्रीशियन के दुकान पे आप लोग देख लेंगे, या जो भी लाइट के संबंधी काम करते हैं वो रखते हैं करंट को मापने के लिए। ये होता है, इसमें 2 तारे होते हैं, वो जाके अपना जो भी पॉइंट होते हैं उस पर चिपकाते हैं। तो ये जो एम्पियर मीटर अपना बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। देखिए यहाँ पे क्या है, एमीटर कैसे काम करता है? इट हैज लो रेजिस्टेंस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सीरीज। जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है एम्पियर मीटर की, ये सीरीज में होते हैं। जैसे हमको ये फिगर है, ये बल्ब है, बल्ब से रोशनी देता है ना, ये बल्ब है, यहाँ पे स्विच लगा है, स्विच लगा है, ये है बैटरी, ठीक है। ये यहाँ पे बैटरी हम लगा दिए। बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होते हैं ना। बैटरी आप लोग देखे होंगे घर में, सेल जो होता है जो टार्च में लगाते हैं, या जो भी बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर के लिए, जो भी बैटरी, उसमें एक प्लस और एक माइनस 2 होते हैं उसके, ठीक है। तो प्लस और माइनस इसके 2 सेल हो गए। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एमीटर है यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एमीटर का जो प्लस है बैटरी के प्लस के साइड होना चाहिए, ठीक है। ये जो एमीटर का प्लस वाला साइड है बैटरी के प्लस वाले साइड में ही रहता है, और ये निगेटिव वाला जो हिस्सा होता है इसका एमीटर का, ये किधर होता है? बैटरी के निगेटिव साइड होता है। समझ गए इतना आप लोग? आगे देखते हैं। ये एमीटर है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बीच में ए से डिनोट होता है। अब हम देखेंगे करंट का फ्लो। करंट का फ्लो कैसे होता है? जैसे हमारा ये एक मेटेलिक वायर है या कंडक्टर है, तो इसमें फ्लो स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन में कैसे होता है? जैसे हमें ये
ये कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम कैसे मूव कराएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी सभी आपस में इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। मान लीजिए ये ऐसे कर लेगा, ये ऐसे कर लेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका फ्लो जो होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कराना चाहें तो क्या करना होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बीकर ले लेते हैं, हम 2 बीकर ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, इसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अगर वाटर भर देते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर इसको फुल भरते हैं और इसको आधा खाली रखते हैं तो क्या होगा, वाटर का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, या इसको हम क्या करते हैं, इस बीकर को इसको फुल करते हैं, इसको खाली रखते हैं, तो जो वाटर होगा क्या होगा, इस साइड मूव होगा या इस साइड मूव होगा, एब्सोल्युटली इस साइड मूव होगा। जो हमारा वाटर है ये इस तरह मूव होगा। सेम इसी प्रकार से जब ये कंडक्टर है इसमें हम इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कराना चाहें तो कैसे कराएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम एक बैटरी ले लेते हैं, छोटी सी बैटरी ले लेते हैं, इसका एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव। इधर क्या करते हैं, पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं और इधर से क्या करते हैं, नेगेटिव सिरा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, बैटरी इस कंडक्टर में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हमारा ये फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन का किधर होगा, आपको भी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो भी हम बताए थे आपको कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। तो क्या है, ये माइनस इस पे चार्ज है, यहाँ बैटरी का प्लस है, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इस साइड से मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एक साइड से मूव होने लगेंगे। अभी जो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे थे इनका एक डायरेक्शन हो जाएगा, एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आपको हम क्या बताए थे, अभी आपको हम बताए थे कि नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर करते हैं। तो इसका नेगेटिव और इसके नेगेटिव को क्या करेगा, दूर करेगा। तो ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का इस साइड होगा, इस साइड से होने लगेगा। तो हमारे जो करंट है एक साइड से फ्लो होने लगेंगे। जो इसको पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो वर्क लगा उसी को वर्क पोटेंशियल करते हैं। उसको आगे क्लास में पढ़ेंगे जब हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। जब हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तो अगली क्लास में आपको पोटेंशियल निकालना, रेजिस्टेंस सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।